आखिरकार ये मामला क्या है विवेक जी? अब भारतीय संसद भी वक्फ की जमीन पे बनी है जी। देखिए, बात सिर्फ पोलराइजेशन की है। 70 साल आजादी के बाद लगभग हम हैं। क्या कभी आपने इस तरह के इश्यूज आज तक सुने? वक्फ तो इतने समय से है, कोई कंट्रोवर्सी हुई? कभी भारत सरकार या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड के सामने आई, लड़ाई झगड़ा हुआ, कोर्ट के केसेस हुए? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 2014 के बाद से सारे ज्वलंत मुद्दे आने लग गए हैं। एक तरफ हिंदू स्वाभिमान यात्रा चल रही है, पहले भिक्षा यात्रा चल रही थी, वही दीपांकर जी अब स्वाभिमान यात्रा में दिखे। पहले कहते थे साहब इसमें ईसाई और मुसलमान सब शामिल होंगे मेरी यात्रा में, अब वहां हिंदू स्वाभिमान के साथ खड़े हैं। वक्फ का इशू पॉलिटिकल इशू है। इसके अतिरिक्त आपका मुकदमा कोर्ट में चलना चाहिए, एक व्यक्ति के लिए अलग से ट्रिब्यूनल, एक व्यक्ति के लिए अलग से बोर्ड, ऐसे नहीं चल सकता। बड़ी सीरीज आप देने शादाब चौहान, भारतीय संसद वक्फ की जमीन पर है, दिल्ली का एयरपोर्ट वक्फ की जमीन पर है, बचा क्या है बचाने को? बताइए मुझे। 1500 साल पुराना भी वक्फ के कब्जे में आ गया, कैसे? दरअसल क्या है कि अगर कोई वक्फ की संपत्ति है और उस पर संसद भवन बना है, जो अजमल साहब ने कहा है कि बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके पास अगर तथ्य हैं, तो हम तो कह रहे हैं कि हम उनसे किराया नहीं लेंगे, देश के लिए कार्य हो रहा है। अगर वक्फ की जमीन पूरी बात सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि वक्फ की संपत्ति पर बहुत से गुंडों ने कब्जा किया हुआ है। अगर एक वक्फ की जमीन पर अगर देश की संसद चल रही है तो हम किसी भी सांसद से उसका किराया लेने का समर्थन नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, देश के लिए हम लोगों तो इतना बलिदान दिए हैं, आजादी में दिए हैं, उसके बाद जब जब जरूरत पड़ी हमने त्याग बलिदान दिया है। और अगर हमारी जमीन में से आप जो भारतीय संसद की जो जमीन है वो आपने वक्फ की मान लिया, आप कह रहे हैं उसका हम त्याग करते हैं। हमने कम ये मानेंगे दिल्ली एयरपोर्ट पे फ्लाइटें लैंड हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी? नहीं, देश की सेवा के लिए तो चलेगा। देश की सेवा, देश सेवा सर्वोपरि है। ओके, जमीन थी भारतीय संसद और इन्होंने वो दान दे दी है। अब देखिए, सबसे पहले अभी विवेक जी ने बोला कि ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, तो मैं से विवेक जी से पूछना चाहता हूँ, सनातन समाप्त, सनातन बीमारी, हिंदू हिंसक, रामचरितमानस, नाच गाना, पोटेशियम साइनाइड, राम मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा, ये सब नाच गाना है, और मठाधीश माफिया है। अब इनको मेरे टैब से प्रॉब्लम होगी। तो माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में, मठाधीश को कोई माफिया बोल देता है, मदरसे को कुछ नहीं बोलता। ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स नहीं है। सनातन को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। अब दूसरी बात पर आते हैं। देखिए, वक्फ के नाम पर बीबीसी पता है क्या है आपको? बीबीसी नॉट चैनल, बीबीसी मींस भड़काओ भाईजान कमेटी काम पर। ये भड़काओ भाईजान कमेटी वक्फ के नाम पर काम पर। आप 1 साल पहले की अमीश जी की डिबेट यूट्यूब से निकालिए, 1 ईयर अगो इसी डेट पे डालना अमीश सीए डिबेट, अमीश की सीए की डिबेट खुलेगी, फिर उसमें जाके सुनना। यही सब मान्यवर थे और वो बोलते थे नागरिकता कानून आएगा, ये मुसलमानों की नागरिकता छीन जाएगी। नागरिकता कानून आया, एक्को की नागरिकता नहीं गई। अब वक्फ कानून आ रहा है तो बोले वक्फ के नाम पे मस्जिदें छीन जाएगी। ये वही पोलराइजेशन पॉलिटिक्स है। गलत कह रहे हैं। मेरी बात पूरी हो जानी, वो पॉइंट था ही नहीं है। मेरी पूरी बात होगी, आप पूरी बात हो जानी चाहिए। विवेक जी, आई रिक्वेस्ट। तीसरी बात, आपने पार्लियामेंट की बात की। इन्होंने कहा वक्फ की जमीन, राम जन्मभूमि की जमीन हमारी है, कृष्ण जन्मभूमि जमीन हमारी है, ताजमहल हमारा है, 1500 साल पुराना गांव हमारा है। हालांकि इस्लाम 1400 साल, मतलब कुरान 1400 साल पहले आया था। म्युनिसिपल हेडक्वार्टर हमारा है, गुजरात हाईकोर्ट हमारा है, छत्तीसगढ़ तहसील ऑफिस हमारा है। अरे अमीश जी, आपका घर देख लेंगे, बोलेंगे ये भी मेरा है, फिर आप बाहर हो जाएंगे। मैंने कहा किसी ने बोला था, गलत बात है। बस सुनिए ना, अरे पर आप बीच में क्योंकि मुसलमान मेरे जमीन पे क्यों वक्फ वाले ने कुछ भी नहीं बोला है। विवेक जी, मैंने रोकिए, मेरे घर तक पहुंच रही है। गलत बयानी है। एक करके 70 साल से किसने बोला? विवेक जी से रिक्वेस्ट भी किया। आप बताओ ना सर, किसने बोला 70 साल विवेक जी, आज क्योंकि आप देख सकते हैं कि दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है, मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब है, तो टैब के साथ टैबलेट भी खा रहा हूं, तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपनी अपनी बारी में बोलिए, अपनी टर्न पे। आखिरी बात सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ये वक्फ के संशोधन की प्रपोजल किसने दी? क्या अश्विनी उपाध्याय ने दी? नहीं। क्या विवेक ने दी? नहीं। क्या मृत्युंजय ने दी? नहीं। मुस्लिम लोगों ने, आगा खानी, दरगाह के लोग, जो बोहरा समाज के लोग, स्ट्रक्चर कमेटी रिपोर्ट, 9 जेपीसी रिपोर्ट बाय मिस्टर रहमान खान, इन्होंने कहा कि ये लैंड ग्रैबिंग, मालूम वक्त के बाद सिंधी जमीन, लास्ट 10 सेकंड, 9 लाख एकड़, मतलब कि मुंबई जो है ना, मुंबई 1 लाख एकड़, 9 टाइम्स मुंबई, और इनकम कितनी? 200 करोड़। उसमें कम से कम 12,000 करोड़ की इनकम होनी चाहिए। ये लैंड ग्रैबर्स के हाथ में जा रही है। बेवा, यतीम, गरीब, मुसलमान को अधिकार मिले, इसलिए संशोधन ला रहे हैं। तो ये लैंड ग्रैबर्स के साथ बिल्कुल गलत बात है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद जाएंगे। मृत्युंजय, आप पहली बार बोल रहे हैं, ये जो वक्फ को लेकर बयानबाजी हो रही है, अजमल साहब बोल रहे हैं, चाहे राशिद अल्वी बोल रहे हैं, चाहे इमरान मसूद बोल रहे हैं, इसमें से कई तो आपके सहयोगी हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है, ये वक्फ बोर्ड को लेकर के जो संशोधन बिल लाया जा रहा है, ये गैर जरूरी, गैर संवैधानिक है। चर्चा इस ओर ले जा रहे हैं जिनकी राजनीतिक जमीन समाप्त हो रही है, वो ये वक्फ जमीन के नाम पर
अब ये कोई कह रहा है कि अपने सुना उनका कि वो कह रहे हैं कि संसद भवन भी है, एयरपोर्ट भी है, कल को कोई बोलेंगे कि ये भी है, पूरा देश ही है। ये सब चीज़ों का अगर उनके पास प्रमाण है, तथ्य है, तो वो सामने लाएं और क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी। अब आपने ठीक ही अच्छा हमको सिखा रिया है। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ये देश की हमारी खूबसूरती है, इसी से ये परेशान है। तो राजनीतिक जमीन बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं, इसका कोई फायदा आम लोगों को नहीं है। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। शहजाद बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तिवारी की बात का ना जवाब। हिंदू बने, एक सेकंड अपनी ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, संविधान से चलना होगा, इंसान बनेगा। तो यूसीसी के लिए समर्थन दे दीजिए, वहां पर मुसलमान कानून अलग, हिंदू कानून अलग। आपके कहने से दे देंगे क्या? ठीक कहा है। अरे 10 साल सत्ता में हुआ है। शाउटिंग सर, 10 वर्षों में ही आप भाई इतना शाउटिंग, बबुला डोंट गए। शाउट सर, जो 60-70 अरे भाई वर्षों तक यूसीसी इस देश में अंबेडकर जी डालते शासन किया अरे है। अंबेडकर जी आपका डालते क्या योगदान है? तिवारी जी चिल्ला रहे हैं, आपका बताइए। तिवारी जी अंबेडकर जी पे चिल्ला रहे हैं। तिवारी जी शाउटिंग ऑन अंबेडकर जी। क्या योगदान? अच्छा मैं पूरी बात कर ये अम्बेडकर जी के बारे में क्या जानते हैं? अरे भाई आपसे ज्यादा ही जानता हूँ। आप बोले ये महात्मा गांधी भारत रत्न जिंदाबाद। कब मिला था अंबेडकर जी को? एक बताइए। एक अरे मैम आप ये जान देंगे। सुनिए, एक एक करके मेरा निवेदन है, एक एक करके। शहजाद, 30 सेकंड। सर सुनिए, ये उल्टा अरे तो आप ऐसे बोलेंगे तो हम तो हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी। वो कह रहे हैं एक सेकंड, वो कह का रहे नाम लिया इसलिए ठीक हुआ। अंबेडकर, हाँ बिल्कुल। हाँ। अब बताइए, गांधी जी का नाम सुनिए, लीजिएगा, आप ठीक अरे हो सुनिए, जाएगा। आप सुनिए प्लीज मृत्युंजय जी, मैंने आपके बीच में इतना नहीं टोका आपको। सुनिए, टोक ही दिया। दूसरे सबसे जाएंगे। पहले अभी आप सब बच्चे लोग जो है ना, मैं छोड़ देता, मैं नहीं दिखाता, आप गूगल कर लीजिए अजमल बदरुद्दीन अजमल, ये वाले, ये मिस्टर ही, ये मिस्टर इज इन इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस के साथ है। अभी पोलराइज कौन कर रहा है? इंडिया अलायंस हो गया, पहली बात। दूसरी बात, मैं इनसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं ना, ये तो बोल रहे कि हम तो पोलराइज नहीं करते, हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। तो एक बार बोल दे कि हिंदुओं का हिंदू वक्फ बोर्ड का इक्विवेलेंट बना दो, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन वक्फ बोर्ड का इक्विवेलेंट बना दो, बता दो। एक सेकंड सब चुप हो जाए। एक सेकंड, अब आप चुप रहिएगा, अब आप शांत रहिएगा। एकदम चुप है। देखिए, एक पॉइंट हुआ, जैसा वक्फ बोर्ड है वैसे हिंदुओं के लिए भी एक ऐसा बोर्ड बनना चाहिए, उसके समर्थन में है। क्योंकि आपने बोला ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो इंसानियत के नाते जो कानून शहजाद चौहान और शहजाद पूनावाला के पास है, वो कानून मृत्युंजय तिवारी और विवेक के बाद बोलिए। ये देश अपने नियम कानून से चलेगा, बीजेपी के नियम कानून से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। हिंदू के लिए क्या नियम है, मुसलमान के लिए क्या है, क्रिश्चियन के लिए क्या है, वक्फ किसके लिए? वक्फ किसके लिए? जब- हिंदू के जब लिए वक्फ क्या? वक्फ बोर्ड पर जिस तरह से अभी संशोधन बिल लाया गया, ये कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। एक मृत्युंजय भाई, आप टीकाधारी हिंदू है। अरे हम ओरिजिनल हिंदू है, नकली नहीं है, हम असली हिंदू हैं। और ये हिंदू सिखाता है सभी धर्मों का सम्मान करना। बिल्कुल सम्मान करना सिखाता है। लेकिन मेरा प्रश्न जो है वो बहुत वाजिब है। मैं कह रहा हूं द राइट विच मुस्लिम्स हैव, जो वक्फ का अधिकार मुसलमानों के पास है, क्या वो अधिकार हिंदू सिख ईसाई के पास भी होना चाहिए? क्योंकि बराबरी की बात है। आप उसके समर्थन में है, उसके खिलाफ है? हम कह रहे हैं हम समर्थन में हैं इस देश के संविधान में जो लिखा है, जो नियम कानून बना है। हम समाज मजहब में के नाम पे नहीं होना चाहिए। हम मजहब के नाम पर समाज को तोड़ने का, मजहब के नाम पर कोई नहीं होना चाहिए ना। हम क्या कह रहे हैं, संविधान में अगर मजहब के, एक सेकंड, बिना वाजिब है। मैं कह रहा हूं द राइट विच मुस्लिम्स हैव, जो वक्फ का अधिकार मुसलमानों के पास है, क्या वो अधिकार हिंदू सिख ईसाई के पास भी होना चाहिए? क्योंकि बराबरी की बात है। आप उसके समर्थन में है, उसके खिलाफ है? हम कह रहे हैं हम समर्थन में हैं इस देश के संविधान में जो लिखा है, जो नियम कानून बना है। हम समाज मजहब में के नाम पे नहीं होना चाहिए। हम मजहब के नाम पर समाज को तोड़ने का, मजहब के नाम पर कोई नहीं होना चाहिए ना। हम क्या कह रहे हैं, संविधान में अगर मजहब के, एक सेकंड, बिना सबूत के कोई भी जमीन, चाहे वक्फ की हो चाहे आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता। तो अगर कोई कहता है वक्फ के पास ये है, वक्फ के पास वो है, तो उनके पास पेपर भी होने चाहिए। तो आपको इनसिक्योर फील करने की कोई जरूरत नहीं है कि कोई कुछ भी कह देगा। वक्फ जैसा कानून क्यों होना चाहिए? दूसरी चीज, देखिए जो वैलिड पॉइंट है, सुन लीजिए। एक सेकंड, दर्शकों के लिए मैं पूछता हूं, वक्फ के फॉर कौन है और वक्फ के अगेंस्ट कौन है? तो ऑल फेयर है, यानी वक्फ के खिलाफ कौन है, वक्फ के साथ कौन है? आपको क्यों लगता है कि वक्फ का कानून जो है वो संविधान के दायरे में है और वो इक्वल राइट देता है? एग्जैक्टली। कैसे? वक्फ की प्रॉपर्टी कंटेस्ट की जा सकती है, उसके ट्रिब्यूनल्स हैं,
उसमें कोर्ट में जा सकते हैं, उसके अंदर सरकारी नुमाइंदे जो हिंदू हैं वो भी उसके ट्रिब्यूनल में बैठते हैं। ये सारे क्लैरिफिकेशन हैं और इसी प्रकार से हमारी मांग है, अब हिंदू आ जाते हैं ना, नहीं, मैंने हमारी आपकी मांग बात है नहीं, सारे कानून हिंदू होना मंदिरों चाहिए, को इसी प्रकार से सारे हिंदू मंदिरों को भी सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए, वहां भी ट्रिब्यूनल होने चाहिए, वहां भी सरकारी कमाल की कोर्ट बात में जाना है, चाहिए। वक्फ मैं को तैयार सरकार हूं। के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए, है होना चाहिए, है कमाल की It बात is है, there. वक्फ के It is ट्रिब्यूनल का there. फैसला कमाल की इसमें बात है, सरकारी नुमाइंदे हैं। मतलब ओके 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 अश्विनी पहली बात तो झूठ परोस रहे हैं, बिल्कुल नहीं झूठ परोस रहा हूं। मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए भारत में 35 कानून चल रहे हैं, मजार, दरगाह, मस्जिद, चर्च को कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं। नहीं वाया वक्फ है। अरे सुन तो लीजिए, वाया वक्फ है। सुनिए पहले, मैं वाया एक सेकंड सुनिए, वाया वाया नहीं, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, वाया वाया नहीं टेक्निकली गलत चलते। कह रहे हैं आप। हाँ, दूसरी बात, कुछ दिन के बाद क्या होगा जानते हैं आप? ये कहेंगे कि मुर्शिदा खान, जो मुर्शिदाबाद है, चूंकि मुर्शिद खान ने नाम, उसका नेम प्लेट पलटा था, पूरा मुर्शिदाबाद ना वक्फ हो जाएगा। गलत बाद में मैंने कहेंगे, कहा अरे बिना कागज सुनो के, भाई, बिना सबूत के अरे कोई सुनो जमीन, तो, कोई सुनो। जमीन विवेक, वक्फ विवेक, नहीं हो विवेक, सकती। shouting मैच रही है, नहीं हो विवेक। सकती, ये एक गलत चीज कह रहे हैं। बताइए, मैच बिना- नहीं। सर, आप वरिष्ठ, अरे मैं आपको नहीं कह रहा हूं भाई, नहीं, मैं बदरुद्दीन अजमल को भाई कह रहा साहब, हूं, आप शांत मिसगाइड रहिए। मत करिए। अच्छा एक सेकंड एक सेकंड आप मिसगाइड मत करिए, बिना कागज के He has the right to make his नो point. सर, ही इज मिसगाइडिंग। एक चीज मेरे सवाल बताइए, का जवाब दीजिए आप। बिना पब्लिक किसी को मिसगाइड मत कागज करिए। के- बिना प्रॉपर्टी के कागजों के क्या वक्फ बोर्ड क्लेम कर सकता है जमीन को? इनको बताओ। शांत होंगे बात। नहीं कर सकता। कुछ दिन के बाद क्या होगा? कहेंगे मुर्शिदा खान भी मुर्शिदाबाद पूरा वक्फ बोर्ड का, मिर्जापुर पूरा वक्फ बोर्ड का, जौनपुर पूरा ऐसे वक्फ कैसे बोर्ड का, कहेंगे? मुजफ्फरपुर पूरा वक्फ बोर्ड का, क्योंकि इन शहरों के नाम में बाकायदा वहशी ऐसा कुछ दरिंदों का भी नाम नहीं आ है। रहा है। गलत बयानी है। कहेंगे होशियारपुर यहीं पूरा पे पूरा expose वक्फ हो बोर्ड रहे का, हैं, देखिए। गाजियाबाद पूरा वक्फ बोर्ड का, फरीदाबाद यही पूरा वक्फ expose बोर्ड हो का, रहे हैं। फर्रुखाबाद वक्फ बोर्ड का। नतीजा ये, कागज नहीं दिखाएंगे, जमीन के पे मालिकाना हक ओके जताएंगे। ओके और बात तो सही है। तो मैं भी बोल दूं कि पूरा देश हमारा है, तो ऐसे थोड़ी हमारा हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो लेकिन फिर वक्फ बोर्ड कहाँ से आ जा रही है अरे कि बोल रही है बाबा, कि ये हमारा बिना है? हमारा सवाल है कि फिर तो हमें भी चाहिए, हमारे लिए भी बोर्ड बननी चाहिए, हमारे लिए बोर्ड क्यों नहीं है? अमीर जी, हमारे लिए वोट कोई नहीं है, ठीक है एक पॉइंट है। अच्छा ठीक है, आपका सवाल क्या है, बोलिए। मेरा ये सवाल है इनसे कि जैसे कि ये कहते हैं इंडिया अलायंस से कि पार्लियामेंट इनकी ज़मीन पे बना हुआ है, तो ऐसे तो ये ऐसी बॉडी हमारे हिंदू में और क्रिश्चियन में, जैन समाज में और पारसी में भी बननी बननी चाहिए, ना? जो कहे कोई भी जमीन हमारी है। ओके ओके